चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी 30 मार्च से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। मेरठ में जयंत चौधरी संग होगी रैली। बीजेपी ने चुनाव आयोग से केरल सीएम पिनाराई विजयन के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की हुई दिल्ली में बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। जेल में बंद मुख्तार अंसारी अस्पताल में एडमिट। भाई अफजाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को किया फोन। बीजेपी ने पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का काटा टिकट। वरुण की जगह पार्टी ने जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। आंखों में काला चश्मा, सिर पर साफा, हाथों में गुलाल। होली के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके भाई अफजाल अंसारी ने हत्या की साजिश का लगाया आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर हमला। कहा पीडीए यानी परिवार दंगा एसोसिएशन बीजेपी का नहीं कर सकता मुकाबला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सड़क पर प्रदर्शन। बीजेपी कर रही केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। मौसम विभाग ने की अलर्ट जारी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस से फिर बदलेगा मौसम। कई राज्यों में होगी भारी बारिश। मैदानी इलाकों में होगा मौसम सुहाना। सीएम अरविंद केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। ईडी ने कहा जालसाजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की छठी सूची जारी। पीएम मोदी ने किया रेखा पात्रा को फोन। महाराष्ट्र के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे पर सहमति। अजीत पवार का बयान। बोले 28 मार्च को होगा ऐलान। दिल्ली में केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। सिरसा का बयान। बोले वो ड्रामा कर रहे हैं। मेरा हुक्म है रूम आओ जल्दी। सोशल मीडिया पर पत्नी रिवारा के पोस्ट पर जडेजा का कमेंट हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी के बाद घिरे भाजपा सांसद दिलीप घोष। टीएमसी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाओं का बंदोबस्त करें। भीषण गर्मी की आशंका के बीच राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश। भाजपा ने संशोधित नागरिकता कानून सीएए पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के हालिया भाषणों को आपत्तिजनक बताया। भाजपा की तरफ से ओम पाठक और विनोद तावरे पहुंचे चुनाव आयोग। विपक्षी नेताओं के बयानों की शिकायत। चेन्नई में जिला निर्वाचन अधिकारी जे राधाकृष्णन चेन्नई चिंतादिरीपेट निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय स्ट्रांग रूम पहुंचे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को डिस्पैच किए जाने वाले सेंटर का भी किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश में कमजोर बूथों से 50% वोट लेगी कांग्रेस। युवा, महिला और किसानों को साधने में जुटी पार्टी। बीआरएस नेता के कविता का भाजपा पर गंभीर आरोप। कहा यह मनी नहीं राजनीतिक लॉन्ड्रिंग है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं। ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की है चिंता। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी का फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए बैरिकेड्स। समाजवादी पार्टी का रामपुर सीट से चुनाव बहिष्कार का ऐलान। पार्टी जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी आसिम राजा ने दी जानकारी। मेरठ में बढ़ा सियासी तापमान। 30 मार्च को मेरठ आएंगे पीएम मोदी। मंच पर साथ रहेंगे चौधरी जयंत। ऐसा होगा पहली बार। यूपी के आने वाले समय में हर जिले में होंगे मेडिकल कॉलेज। अगले साल भरने जा रही है एमबीबीएस की 1400 सीटें। अयोध्या राम मंदिर में पैसा लेकर दर्शन कराने की जांच करेगी पुलिस। चंपत राय बोले ऐसे लोगों से ट्रस्ट का लेना देना नहीं। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए तय किए उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान भी सावधान भी का दिया मंत्र। जेएनयू में जीत की दी बधाई। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बयान। बोले मैं 900 किलोमीटर चलकर आया हूं, रोजे से भी हूं, मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया, शीशे तक से भी देखने नहीं दिया गया। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर इंडिया ब्लॉक के भीतर ही सियासी घमासान। पप्पू यादव बोले पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे।
पूर्णिया, सिवान, औरंगाबाद, बिहार की 6 सीटों के फेर में फंसा इंडिया ब्लॉक का सीट बंटवारा। पूर्णिया जाने के दौरान पप्पू यादव ने बीजेपी जेडीयू पर कसा तंज, कहा कांग्रेस ज्वाइन करते ही छीन ली मेरी सुरक्षा। भाजपा सांसद दिलीप घोष से पार्टी हाईकमान नाराज, ममता बनर्जी पर की थी अभद्र टिप्पणी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी, छत्तीसगढ़ से 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार का ऐलान। कंगना रनौत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कर्नाटक के बीजेपी बागी नेता ईश्वरप्पा 12 अप्रैल को सीमेगा से भरेंगे पर्चा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने बुलाया विधानसभा का सत्र, सौरभ भारद्वाज देंगे स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सभी 6 बागी कांग्रेस विधायकों को दिया उपचुनाव का टिकट। पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। गिरिराज सिंह का बयान, बोले बिहार में इंडिया गुट खत्म है, कांग्रेस में लालू से लड़ने की हिम्मत नहीं। राजमाता अमृता पर टीएमसी का वार, कहा इतिहास गवाह है कृष्णानगर के शाही परिवारों ने अंग्रेजों की मदद की। 40 साल बाद फिर एकजुट होगा गांधी परिवार, कांग्रेस के ऑफर के बाद वरुण गांधी के अगले कदम पर नजर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस नेता नुकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से नामांकन किया दाखिल। कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, अंतरिम जमानत 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने की विपक्षी नेताओं के बयानों की शिकायत। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रणवीर सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। कांग्रेस नेता की आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा हर महिला सम्मान की है हकदार। ईडी हिरासत में पत्र लिखने पर दर्ज हो सकता है केस, नई मुश्किलों में घिर सकते हैं सीएम केजरीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिलीप घोष के विवादित बयान पर बिफरी टीएमसी नेता शशि पांजा, दागे कई बड़े सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बेल्जियम के प्रधानमंत्री से फोन पर बात, सेमीकंडक्टर व्यापार समेत कई मुद्दों पर किए चर्चा। लोकसभा चुनाव में अपशब्दों के इस्तेमाल पर एक्शन में भारतीय जनता पार्टी पहुंची चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हैदराबाद पुलिस पर भड़की माधवी लता, लाठीचार्ज को बताया औरंगजेब जैसी बर्बरता। हरियाणा में भाजपा में शामिल हुए रंजीत चौटाला ने विधानसभा से दिया इस्तीफा, मंत्रिमंडल में भी खाली हुई 1 सीट। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जननायक जनता पार्टी, चंडीगढ़ सीट से भी खड़ा करेगी उम्मीदवार। कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सैनी, भाजपा प्रत्याशी नवीन के समर्थन में बोले इस सीट पर होगी देश की सबसे बड़ी जीत। महबूबा मुफ्ती का आरोप, अलगाववादियों के परिवार के सदस्यों को दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है परेशान। फतेहाबाद में आप कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहन किया विरोध प्रदर्शन, कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करना भाजपा की तानाशाही। फिलीपींस में आईसीजीएस समुद्र पहरेदार का विदेश मंत्री जयशंकर ने किया दौरा, कहा इस क्षेत्र में आज भी दिखाई देती है सभ्यता की छाप। गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी पर बोले अमेरिका, कहा इजराइल को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं। ब्रिटेन ने चुनाव आयोग पर साइबर हमले के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार, कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने वैश्विक मंच पर किया महिला सशक्तिकरण का नेतृत्व, संयुक्त राष्ट्र ने की तारीफ। इजराइल हमास युद्ध को लेकर गाजा में युद्ध विराम लागू किए जाने वाले प्रस्ताव यूएन में पारित, अमेरिका ने युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान से बनाई दूरी। समुद्री विवाद पर फिलीपींस के समर्थन को लेकर भारत पर बौखलाया चीन, कहा मामले में तीसरा पक्ष स्वीकार नहीं। अमेरिका ने साइबर जासूसी को लेकर उठाया सख्त कदम, चीनी कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध।